हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये मेरे पीछे देख रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी खंडर में है। तो मैं आज आया हूँ, तो आज का ये एक्सप्लोर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी जो आप पढ़े होंगे किताब में, ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये नालंदा का विश्वविद्यालय था पहले। ये देखिए, ये खंडर में है और पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ये संरक्षित है। तो मैं आपको आज गाइड के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहे। का बुक लिखा था 10 रस राज। हाँ हाँ, आपको बताया वहाँ गाइड नागार्जुन के नहीं, नागार्जुन गांव की किताब के बारे में बताया नहीं, और दूसरा तो सब बताया है नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन ऐसे रहने वाला है ऑलरेडी आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ हाँ हाँ, और इधर का प्रिंसिपल प्रोफेसर भी था, प्रिंसिपल भी रहा वो। नहीं है। तो आप संजय कुमार है, हम यहाँ के लोकल गाइड हुए है ना। आज से 1600 साल पहले न सर, पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय होता था। एक जो है सर तक्षशिला, वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में थी। तक्षशिला से जो रिलेटेड लोग थे ना सर, उनमें से चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीवक, चरक, पतंजलि और पाणिनि, ये लोग सर तक्षशिला से थे। नालंदा आप जिसको देखने जा रहे हैं, और विक्रमशिला जो थी बिहार के भागलपुर जिले में, जिसका स्थापना सर 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने किया था। तो नालंदा शब्द जो है सर, वो 2 शब्द के मेल से बना है, एक नालम और दूसरा दा। नालम का मतलब होता है सर कमल, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, और दा का मतलब होता है सर दान करना, देना, यानी कि वैसा स्थान जो ज्ञान दान देता है, उस स्थान को सर नालंदा कहा जाता है। इसकी स्थापना 413 से 455 एडी में चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कुमारगुप्त ने किया था सर। जिस समय कुमारगुप्त ने नालंदा का स्थापना किया था, उन्होंने जो एरिया लिया था सर 10 किलोमीटर लंबा उत्तर से दक्षिण, 5 किलोमीटर चौड़ा पूरब से पश्चिम। अभी जो खुदाई के बाद एरिया मिला सर, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बाहर हुआ। बाकी एरिया पर 12वीं शताब्दी के बाद लोगों ने ईंट खींच करके घर बनाया, प्लेन जगह करके कृषि का शुरू किया। विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा पार्ट नष्ट हुआ सर। इस विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों की संख्या उस समय 10,000, प्रोफेसर 1500। शिक्षा की पद्धति सर आज की तरह बड़े क्लासरूम नहीं होते थे, बल्कि ये पेड़ के छांव में सर बीच में गुरुजी, चारों तरफ छात्र जमीन पर बैठ कर के सर लिखने पढ़ने का काम करता था। यानी शिक्षा की पद्धति उस समय गुरुकुल सिस्टम थी। इस विश्वविद्यालय का जो मेन सब्जेक्ट होता था ना सर, वो बुद्धिज्म, योगा, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिकल साइंस, और उस समय हर्बल होता था आयुर्वेद, वेद वेदांत, और उस समय जो भाषा होती थी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाने वाला पाली। यहाँ हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में शिक्षा नहीं मिलता था, बल्कि सारा सब्जेक्ट को पाली भाषा में पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय के अंदर सर 3 लाइब्रेरी होती थी। बड़े लाइब्रेरी का नाम रत्न सागर, दूसरे लाइब्रेरी का नाम रत्न दधी, और तीसरे लाइब्रेरी का नाम रत्न रंजक। उस समय जो किताबें बनती थी सर, पेपर के नहीं बनते थे, ताड़पत्र, भोजपत्र पुस्तकों के रूप में इस्तेमाल होता था। यहाँ जो आप गड्ढे देख रहे हैं भैया, ये हॉस्टल, एक छात्रों का एक कमरा होता था, जिनकी छतें भैया इस लेवल में होती थी। देख रहे हैं ना, यहाँ अधूरा कमरा है, ऊपर का पार्ट टूट गया, ये दीवार की मोटाई है, दीवार का है। ये लेवल को ऊपर उठाया गया ताकि हम लोग इसको देख सकें। हाँ। आने जाने का रास्ता उधर गड्ढा से भैया आने जाने का गलियारा उधर खुलता था, लेकिन बीच जैसे नीचे के तल को गुप्त राजा ने तैयार किया था, ऊपर के तल को हर्षवर्धन ने डेवलप किया, उससे ऊपर के तल को पाल राजा ने बनाया। यानी 413 एडी में जो कंस्ट्रक्शन बना सर, 1100 ईस्वी आते आते विश्वविद्यालय 7 मंजिला इमारत तैयार हो चुका था ह्वेनसांग की डायरी के अनुसार। तो बाद के राजा ने जब ये सीढ़ी बनाया उस गलियारे में, तब ये दरवाज़ा बंद हो गया। ये एक छात्र का एक कमरा था, जिसकी छत यहाँ होती थी सर। इस विश्वविद्यालय में जो है सर, तो ईटा का बना हुआ। हाँ जी, छात्रों का एडमिशन प्रक्रिया भी काफ़ी कठिन था। आज गेट कीपर अशिक्षित होता है सर, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का गेट कीपर जो होता था, उस समय काफ़ी स्कॉलर होता था, जो कि छात्रों का एडमिशन टेस्ट ऑन द गेट कंडक्ट करता था।
कहा जाता है इस गेट कीपर के परीक्षा में केवल 10% छात्र पास होते थे सर, जिसका कि विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन होता था। परीक्षा में फेल हो जाते थे, वो गेट के बाहर से ही घर लौट जाते थे। अब सोचिए कि जिस विश्वविद्यालय का गेट कीपर इतना स्कॉलर होता था, वहाँ उस समय प्रोफेसर प्रिंसिपल में क्या क्वालिटी रहा है। ये स्टेज जो है सर, ये ध्यान करने की जगह है। यहाँ इधर चले, छात्र यहाँ बैठ करके ध्यान साधना करते थे। ऐसा ही स्टेज सर पहले पेड़ के छांव में भी बनता था, जहाँ बीच में गुरुजी और स्टेज के ऊपर ही छात्र बैठ करके लिखने पढ़ने के काम। इस तरफ का ईटा क्यों बनता था? ईटा है ना, पत्थर है ये? ईटा नहीं, टुकड़ा है सर। टुकड़ा है ना, क्योंकि ये ऐसा टुकड़ा हम बोधिसम रत्नगिरी गए थोड़ी सा का, हाँ। इसी तरफ से वहाँ ऊपर ढलाई किया गया था। जी। बोलिए। तो विश्वविद्यालय हर एक हॉस्टल के एंट्रेंस गेट के न सर दोनों साइड में सेल्फ है, देख रहे हैं ना इधर उधर। ये बाथटब है सर, आर्कोलॉजी सीमेंट उसमें बाद में लगाया है, नाला निकाला है दीवार बचाने के लिए। छात्र यहाँ स्नान ध्यान करके ना सर बुद्ध को जल ऑफर करता था, प्रे करता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तभी दिन का शुरू। यहाँ लकड़ी का दरवाजा होता था सर। ये जो ईंट पिघल रहा है, काला हो रहा है, ये बतलाता है कि बैक्टीरिया के लिए यहाँ आग भी लगाया था, जो 6 महीने तक जलता रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय में नाली व्यवस्था काफी उन्नत होता था सर। नाली उस समय का सीमेंट बाद में लगा है। नाली का डिजाइनिंग देख रहे हैं ना, बिल्कुल सिंधु घाटी के डिजाइनिंग की तरह सेम है। कहने का मतलब दोनों का नाली व्यवस्था एक तरह का था, नालंदा का नाली व्यवस्था सिंधु घाटी का। ये दोनों कमरा सर उस समय यूरिन पर्पस में यूज होता था। ऊपर भी ना सर पहले लकड़ी लगता था, देख रहे हैं ना, उसको निकाल करके आर्कोलॉजी वाला लोग जो है सीमेंट लगाया था। उस समय सर सीमेंट की जगह पर जो मसाला का उपयोग होता था, चूना, सुरकी, बालू, गन्ना जूस, बेल जूस, उड़द दाल, ऐसे हर्बल पेस्ट पे दीवारें तैयार होती थी। और दीवार की मोटाई जो आप यहाँ देख रहे हैं सर, ये 6 फीट मोटा दीवार है, जो कमरे को न सर गर्मी में गर्म होने देता था, न ठंड में ठंडा। यानी कमरा सर हर मौसम में एयर कंडीशन का काम करता था। ये एक छात्र का एक घर है जिसका छत टूट चुका है। घर के अंदर जो सेल्फ होता था सर, लैंप पोस्ट होता था। लैंप जलता था ना सर तीसी तेल में, रेडी तेल में। और किताब उस समय बनता था ताड़ पत्ता का, भोजपत्र। ये कोई भी सामान रखने के लिए। ये लकड़ी का दरवाजा था सर, 2 रस्टों पर दरवाजा लॉक होने का। विश्वविद्यालय जो था ना सर, पूरे संसार में बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र रहा। भगवान बुद्ध अपने रिलीजन को लेकर के चीन, बर्मा, तिब्बत, इन सब देशों में नहीं गए थे। वहाँ से जब छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, जो मेडिकल साइंस पढ़ के घर लौटते थे सर, वो अपने देशों में आयुर्वेदिक डॉक्टर के काम करते थे। जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ के घर जाता था, वो अपने देशों में एस्ट्रोलॉगर का काम करता था। और जो बुद्ध धर्म को पढ़ के घर जाता था, वो अपने देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था। तो सारे संसार में बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र रहा सर नालंदा विश्वविद्यालय। अभी पिलर सर सीमेंट का तैयार होता है ना, उस समय पहले पिलर पत्थर का तैयार होता था, जिसके ऊपर सर छत होती थी। यह स्टेज जो है सर क्लासरूम होता था। इस स्टेज के बीच में गुरुजी बैठते थे, गुरुजी के चारों तरफ छात्र। स्टेज के ऊपर ही बैठ करके लिखने पढ़ने का काम करता था। गुरुकुल सिस्टम में ऐसे मिट्टी का चबूतरा जो पहले पेड़ के छांव में तैयार होता था, वहाँ बारिश में पढ़ाई बाधित हो जाती थी। बाद के राजाओं ने जब पिलर के ऊपर छत तैयार किया, यहाँ बारिश में भी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती थी। तो ये क्लासरूम है। हर हॉस्टल में न सर एक कुआं होता था, उधर पानी पीने का जगह। हाँ भैया, अभी तक जो कमरा हम लोगों ने देखा है, सारे कमरे का छत टूट चुका है। यहाँ जो 2 कमरा हम देखेंगे सर, उसमें 1600 साल पुराना छत बचा हुआ है सर। खुदाई के समय ना सर, इस दोनों कमरा से जला हुआ चावल मिला है, जो अभी म्यूजियम में रखा गया है, जो ये बताता है कि दोनों कमरा अनाज गोदाम के रूप में उपयोग होता था। ठीक ना सर। ये आर्ट टेक्नोलॉजी है। आप देखते हैं पटना का सबसे पुराना इमारत गोलघर, हाँ, आर्ट टेक्नोलॉजी है। नालंदा विश्वविद्यालय में भी जो ग्रेनरी है, वो आर्ट टेक्नोलॉजी का ही उदाहरण है। ये सामने कमरा ना सर बुद्ध मंदिर होता था। यहाँ जो पत्थर है सर, माइका पत्थर है।
इस पत्थर पर जब चांद का रोशनी पड़ता था, ये रिफ्लेक्ट होकर के इस कमरा को रोशनी देता था। यानी आज से 1600 साल पहले नालंदा, जिस समय अमेरिका यूरोप के लोग शिकारी जीवन जीता था, नालंदा के लोगों को प्रकाश परावर्तन क्रिया मालूम होती थी सर। इस एंगल से इस पत्थर को देखिए जहाँ हम खड़ा हैं। चमक है इस पत्थर, चमक है। अरे ये होता है ना क्या, माइका जो होता है, माइका पत्थर है ना। जी जी हाँ। जी जी तो आप साल 1600 साल पुराना छत और कुआं देख करके आइए, फिर आगे चलते हैं। ठीक। इस विद्यालय को 1200 ईस्वी में न सर जी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नष्ट होने के बाद अपने यहाँ कोई साहित्य नहीं मिला जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सर जानकारी दे सके। हाँ, ह्यूएन यहाँ चाइना से पढ़ने के लिए आया था, उसकी डायरी चीन में मिली। ह्यूएन की डायरी का जब अध्ययन किया ब्रिटिश इतिहास अलेक्जेंडर कनिंघम, उसको लगा कि ये चाइना का आदमी जो लिख रहा है इंडिया में कोई जगह भी है, उसने अपनी कल्पना पर लिखा है। जब अलेक्जेंडर कनिंघम विश्वविद्यालय को देखने के लिए आया तो पूरा विश्वविद्यालय सर ऐसे मिट्टी का पहाड़ दिखता था, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जमीन की खुदाई से निकाला गया है। ठीक उसी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय भी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जमीन के खुदाई से निकाला गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम, हाँ, वो ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट था 1915 से 37 ईस्वी में। यहाँ एक चीज देखना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खुदाई स्टार्ट हुआ 1920 में, रेल लाइन बिछाने के क्रम में अचानक मिला, जबकि नालंदा का खुदाई ह्यूएन की डायरी पढ़ने के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा उससे 5 साल पहले यानी 1915 से स्टार्ट किया गया। ये बिल्डिंग सर 1600 साल पुराना है, लेकिन यहाँ शिक्षा संस्थान जो है ना बुद्ध के जमाने से शुरू हुआ था। उस समय यहाँ पर ना सर गुरुकुल सिस्टम था, जहाँ छात्र मिट्टी के झोपड़ी में रहते थे, पेड़ के छांव में शिक्षा लेते थे और वो अगल बगल के गांव में भिक्षाटन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में बदल दिया है ना, उन लोगों का मिट्टी का झोपड़ी हटा करके मगध का राजा ये पक्का बिल्डिंग तैयार किया। 1000 साल यहाँ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था, ओनली बुद्धिज्म। उसमें कुमारगुप्त ने सारा सब्जेक्ट इंक्लूड किया। ये जो ये गिट्टी टाइप का है, उस समय का आरबी से ढलाई है सर। ढलाई। हाँ, तो वो जो एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था बुद्धिज्म, उसमें कुमारगुप्त ने सारे सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया, योगा, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिकल, वेद वेदांत। छात्र जो यहाँ भिक्षाटन कर रहे थे उसके लिए मगध का राजा 200 गांव का टैक्स प्रत्येक साल दान में दे दिया। तो ऐसे करके गुरुकुल सिस्टम जिसका स्थापना बुद्ध के ज़माने से हुआ था, उसको 413 ईस्वी में आकर के कुमारगुप्त मगध जो है ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बदल लिया, जहाँ दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र पढ़ने के लिए आने लगा। वो जो सबसे बड़ा देख रहे हैं, उस खुदाई के समय उसके ऊपर से एक बुद्ध मूर्ति मिला है, और वो जो सेल्फ है उसमें जो बुद्ध मूर्ति है वो उससे अटैच है। तो वो जगह बुद्ध मंदिर का अवशेष हुआ करता था, समझ है ना, क्योंकि उसके ऊपर बुद्ध मस्जिद था और वो सेल्फ का बुद्ध मूर्ति अटैच है। तो आर्कियोलॉजी का मानना है कि वो रथाकार बुद्ध मंदिर हुआ करता था, जो कई एक चरण में निर्मित हुआ। जो सबसे ऊपर का सीढ़ी आप देख रहे हैं वो 9वीं शताब्दी ईस्वी पाल पीरियड का है। यहाँ जो बीच का सीढ़ी आप देख रहे हैं वो 7वीं शताब्दी ईस्वी हर्षवर्धन पीरियड का है, और जो सबसे नीचे का सीढ़ी नजर आ रहा है वो 5वीं शताब्दी ईस्वी गुप्त काल का है। तो आर्कियोलॉजी यहाँ विभिन्न चरण में निर्मित हुआ। जिस 7 चरण में जो निर्मित हुआ था, 3 चरण का प्रमाण आर्कियोलॉजी यहाँ खुदाई में निकाला है। बाकी इससे अंदर जाने के बाद इस बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त होने का डर है, इस मंदिर का क्षतिग्रस्त होने का डर है,
इसलिए 3 चरण से नीचे वो आर्कियोलॉजी नहीं जा पाया। नालंदा के अंदर नाली व्यवस्था कितना डेवलप था, आज से 1600 साल पहले ये नाली व्यवस्था अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम नालंदा विश्वविद्यालय में देखने को मिलता है। और उस समय ना सर छात्र प्रोफेसर यहाँ दोनों सन्यासी थे, लेकिन छात्र जो है पढ़ाई खत्म करके घर लौट जाते थे। हाँ, उनका फैमिली लाइफ हो जाता था पढ़ाई खत्म करने के बाद, लेकिन प्रोफेसर का फैमिली लाइफ नहीं होता था। वो सर यहाँ मरने तक सन्यासी होते थे। और जो भी प्रोफेसर यहाँ मरते चले गए सर, उनके डेड बॉडी पर ना इधर छोटा छोटा स्तूप तैयार होते। ये जो जमीन पर गोल चौकोर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब स्तूप है, समझ रहे ना। यहाँ ना प्रोफेसर और छात्र दोनों सन्यासी होते थे ना, उनका जीवन में एक इच्छा होता है ना निर्वाण की प्राप्ति। तो जो बुद्ध के नियम कानून रूल रेगुलेशन को 40 साल फॉलो करते थे, उन्हें निर्वाण होता था, यानी उनका पुनर्जन्म रुक हो जाता था और उनकी आत्मा जो है ना ब्रह्म में विलीन हो जाती थी। तो ये निर्वाण प्राप्त करने वाले लोग हैं जिनके डेड बॉडी पर मनौती स्तूप, मनौती का संबंध सर भिक्षुओं के मनोकामना से है ना, मनौती स्तूप। तो ये सब स्तूप है। स्तूप आप नालंदा में देख रहे हैं सर, वैशाली में देखने को मिलेगा। तो सब ऐतिहासिक जगह पर जो बुद्धिस्ट से संबंधित जगह है, उस जगह पर भी आप स्तूप का प्लेस देखने को मिलेगा। एक सांची का जो स्तूप है वो भगवान बुद्ध का शिष्य था महामोगलायन, उसका जन्म स्थान यहाँ से 4 किलोमीटर दूर हाँ कोलित गांव हुआ था, जो अभी कूल गांव के नाम से जाना जाता है। पर उन्होंने निर्वाण जो है मध्य प्रदेश के सांची में प्राप्त किया, जिसके कारण उसका स्तूप सांची में बनाया गया। ये बुद्ध मंदिर है सर। ये बुद्ध मंदिर अभी मंदिर मीनार की तरह बनता है ना सर। पहले मंदिर ये गुफा में बनता था, लेकिन नालंदा में कोई पहाड़ नहीं था, इसलिए गुफाकार आकृति बनाया गया है। देख रहे हैं ना आर्कियोलॉजी, बहुत सारा मूर्ति ना सर मिट्टी का भी होता था, यहाँ तो पत्थर का मूर्ति है, लेकिन आगे जब आप जाएंगे तो बहुत सारा मिट्टी का भी मूर्ति है। तो उस मिट्टी को बचाने के लिए आर्कियोलॉजी ने ऊपर से शेड डाला, मुद्रा, और सबसे ऊपर में जो मूर्तिकार ने रखा है वो बुद्ध का शिक्षा देने वाला पोज है, टीचिंग पोज है ना सर। नालंदा विश्वविद्यालय तो 7 मंजिला इमारत था सर, लेकिन यहाँ 2 मंजिल का प्रमाण मिलता है, बीच में छत है। ऊपर जो 3-4 फीट का एरिया देख रहे हैं ना, वो दूसरे मंजिल का है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ से 1 किलोमीटर एरिया खुदा हुआ सर, जिसमें एक लाइन जो है ना सर, ये मंदिर और स्तूप का मिला, समझ रहे ना। इस रोड की इस तरफ हाँ बाएं तरफ जो है ना सर मंदिर और स्तूप, जिसमें एस्बेस्टस लोहे का ग्रिल है ना सर, चाहे यहाँ का छोटा गुफा हो या खजूर गाछ से आगे बड़ा गुफा हो, सब बुद्ध का मंदिर होता था। और उसका मूर्ति सब पर म्यूजियम में रखा गया है ना, मूर्ति के लिए इधर नहीं है। ये जो आप पूरा स्टेज देख रहे हैं ना, ये 4 कोना पे 4 मंदिर था हाँ, और सेंटर में सर एक बड़ा मंदिर था जो टूट गया है। और सबके बाहर ना सर मूविंग वे है, छोटा मंदिर के बाहर भी मूविंग वे है और बड़ा मंदिर के बाहर भी मूविंग वे है। और वहाँ आप जो पिलर देख रहे हैं ना, वो पिलर जो है सर पत्थर का है। आप वहाँ पिलर टूटा हुआ देखे थे ना, लेकिन वैसे ही पत्थर का पिलर बनता था। ये दोनों पिलर बचा हुआ मिला है सर। तो कहने का मतलब 4 कोने पर 4 मंदिर यहाँ था और बीच सेंटर में बड़ा गुफा था, यानी बड़ा मंदिर था। सबके बाहर ना सर एक मूविंग है, घूमने का रास्ता, जहाँ वो लोग जा रहा है ना सर, वहाँ बहुत सा छोटा छोटा उठा है, सब स्तूप है अंदर, वहाँ जाइएगा उस रोड में तक। और ये हमने आप क्लासरूम में हॉस्टल एक देखा, अब जिस ब्लॉक में जा रहे हैं, जिस मोनास्ट्री में जा रहे हैं, वो किचन कम हॉस्टल है ना सर, दोनों है हाँ। तो ये चारों तरफ एक छात्र का एक कमरा है। पूरा एक मोनास्ट्री जो था ना सर, 32 छात्रों के रहने का जगह होता था। तो ये एक छात्रों का एक कमरा है। हाँ। ये 3 स्टेज जो दिखाई दे रहा है ना सर, तीनों स्टेज पर भगवान बुद्ध का मूर्ति हुआ करता था। जैसा आपने कुआं वहाँ देखा, वैसा ही कुआं यहाँ भी है। और ये जो 4x4 का गड्ढा है ना सर, ये आपका किचन है हाँ, चूल्हा है। किचन का उपयोग ना सर 4 काम में होता था। एक खाना बनाने में, दूसरा मेडिकल साइंस में हाँ, काढ़ा सिरप बनाने में, इसी पे तीसरा धातु गलाने में, तांबे पीतल एल्युमिनियम से भी गुप्तकालीन लोग परिचित थे। और चौथा जो है ना सर प्रयोगशाला में। तो ये 4 काम में चूल्हे का उपयोग होता था। खाना बनाने भी काम देता था। हाँ जी, खाना बनता भी था, काढ़ा सिरप भी बन जाता था, धातु भी लोग गला लेते थे, तांबा पीतल एल्युमिनियम से लोग आज जो है ये प्रयोगशाला के रूप में। तो ये 4 काम में चूल्हे का उपयोग होता था। एक स्टूडेंट के लिए हॉस्टल है सर, ये एक स्टूडेंट के रहने के लिए था जी। इसी तरह से बनाया गया रत्नगिरी में, उड़ीसा का रत्नगिरी है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है वो,
वहाँ भी स्टे भी एक एक कमरा था वहाँ। तो वहाँ ये पूरा एक मोनास्ट्री जो है ना सर 32 छात्रों के रहने का जगह है। 32। हाँ जी जी। चूल्हा है। और होता था आंगन में पत्थर है ये पिलर। गड्ढा जो देख रहे हैं ना, ये गड्ढा में भी पत्थर है, देख रहे हैं नीचे, देख रहे हैं ना, ये टूट गया, पत्थर का पिलर होता पिलर था। होता था, वही हम देख रहे बीच में ये से जगह पत्थर जगह गड्ढा है, ये भी पिलर है। पिलर था। हाँ वहाँ भी ईटा के साथ पत्थर का पिलर था। पिलर था। हाँ हर जगह बैठने देख। का- ये 11 ब्लॉक रिपीट हुआ है सर। इसमें 3 ब्लॉक किचन कम हॉस्टल है और 8 ब्लॉक जो है ना सर वो केवल हॉस्टल है। क्लासरूम पेड़ के छांव में पढ़ाई होता है, समझ रहे ना। तो ये चीज़ इधर इस लाइन में रिपीट होगा, क्लासरूम हॉस्टल किचन हॉस्टल। और इस लाइन में सर मंदिर और पूरा ये हॉस्टल। हाँ 1 किलोमीटर एरिया। 1 किलोमीटर। हाँ 1 किलोमीटर। हाँ हाँ। यहाँ नहीं सर, और वहाँ से मिट्टी लेकर। का पहाड़ दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ। खुदाई से हाँ। पहले विश्वविद्यालय से मिट्टी का देख रहे हैं पीछे लंबा जा रहा है, वो लंबा जा रहा मिट्टी है। का पहाड़ लंबा जा रहा है पीछे। हाँ 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 तो वो बाउंड्री पीछे का बाउंड्री हाँ हाँ। से ये बाउंड्री 1 किलोमीटर है। हम्म। और जहाँ से आपने एंट्री किया वहाँ से ये बाउंड्री 800 मीटर, 800 समझ गए मीटर, ना, हाँ। 800 मीटर है मतलब। तो ये सब स्तूप है, जैसे देखते हैं ना स्तूप है। आज भी स्तूप, आज भी जो कब्र बनता है ना कुछ लोग मिट्टी से ही कवर कर देता है, कुछ लोग का कब्र ईंट का होता है और कुछ जो है ताजमहल बना देता है। तो यहाँ ताजमहल तो नहीं नालंदा में मिलता है, लेकिन कुछ पत्थर का स्तूप मिलता है, समझ रहे हैं ना। उसमें नक्काशी जो है चारों तरफ बुद्ध मूर्ति है, जो इस बात का प्रतीक है कि वो निर्वाण प्राप्त करने वाला आदमी का आत्मा जो है ना बुद्ध के आत्मा में विलीन हो गया, उसका पुनर्जन्म नहीं रुकेगा, है ना। तो ये स्तूप में चारों तरफ बुद्ध का मूर्ति है कि उन्होंने बुद्ध के रूल रेगुलेशन को अपने जीवन में अच्छे ढंग से उतारा है। वो निर्वाण पर किया, जैसे बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, उनका पुनर्जन्म नहीं हो पाया, उसी तरह से इन लोगों ने भी निर्वाण प्राप्त किया। तो ये चीज़ें सर बार बार रिपीट होगी, जो आपने 1 देखा इससे 11 रिपीट हुआ है। ठीक सर, धन्यवाद। इतने उधर नहीं देखा है। ये बहुत सारे लोग को गुफा कहते हैं ना। टाइम कितना हुआ? 10